अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1133वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 1132वें सबक में मैंने बताया था डिप्रेशन की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से दो नौजवानों का बम्बई में मर्डर हो चुका है। और अल्लाह माफ़ करे, वो दोनों भी बच्चे मुस्लिम नौजवान थे। बड़ा गम हुआ मुझे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है, लॉकडाउन जो है ना, लॉकडाउन ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। ये फालतूगिरी है, ये गलियों में बैठना, दरवाज़ों के बाहर बैठना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की जो है सीढ़ियों पे जाके बैठना। अपने घर में रहो, घर के अंदर रह कर इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता है। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको नूरानी क़ायदा नहीं आता है वो सीखो, कुरान पाक नहीं आता है वो सीखो, नमाज में पढ़ने वाली जितनी चीज़ें हैं, अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, वो सीखो। बच्चे जो है हमारे, वो टेक्निकल चीज़ें सीखें। टेक्निकल चीज़ें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेस शुरू किए हुए हैं। उनमें एडमिशन लो, सीखो उनको, उनका सर्टिफिकेट जो है वो आपके काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे ख़ुद को 35 दिन हो चुके हैं, मैं ख़ुद अपने घर के अंदर हूँ, मैं कभी बाहर निकलता ही नहीं हूँ। तो आपसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो लड़ाई, ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी जो है ना, वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वो कब बेचैन और कब परेशान होता है मेंटली तौर पर? जब वो अपने टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं करता, उसको परेशानी होती है। मतलब वो टेंशन में रहता है कि मैं टाइम पास कैसे करूं, टाइम पास। और बहुत सारे लोग आजकल उन्होंने टाइम पास के लिए वो मोबाइल के ऊपर कैरम गेम खेल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर जो है लूडो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं, बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं। हालांकि ये खून के आंसू रोने की बात है कि आप अपने टाइम को पास कर रहे हो, पास, उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। उस कीमती वक्त के अंदर जो सोने से ज़्यादा कीमती है, आप उसका इस्तेमाल करके अपने अंदर सलाहियतें पैदा कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप टेंशन में है कि मैं उसको पास कैसे करूं, तो बस ऐसे इंसान के लिए दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला बेचारे के हाल पे रहम फरमाएं कि ख़ुद उसकी ज़िंदगी इतनी बोझ बन गई उसके ऊपर कि वो उसको पास करना चाहता है, वो अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, अपने उस वक्त के अंदर अपने अंदर कोई सलाहियतें नहीं पैदा करना चाहता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। और ये लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, ये सारी चीज़ें जो होती है, मैंने कल भी बताया, उससे पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया, ये सब सिर्फ निगेटिविटी की वजह से होती है। जो लोग नकारात्मक होते हैं, जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जिनके ख़यालात नकारात्मक हो जाते हैं, जिनको हर चीज़ में जो है बुराई नज़र आती है, तो फिर ऐसा जो इंसान होता है, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सारी चीज़ें वहीं से पैदा होती है। इसलिए आपकी आँखों पर जो मनफी चश्मा लगा हुआ है, जो निगेटिव चश्मा लगा हुआ है, निकालो उसको। और मैं आपको बताता हूँ निगेटिविटी किसे कहते हैं। अच्छाई में भी बुराई निकालना। एक तो वो होता है कि बुराई में से अच्छाई निकालना, मगर इस फितरत के जो लोग होते हैं, वो अच्छाई में भी सिर्फ बुराई निकालने का काम करते हैं। और ऐसे निगेटिव लोग, इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, वो आपकी अपनी हेल्थ पर पड़ता है। इससे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, इससे आपको शुगर होगा, इससे आपको हाइपरटेंशन होगा, इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर आप लोगों की अच्छाइयाँ देखकर हसद करते हैं, उन पे जलते हैं, और आपके अंदर अगर जलन पैदा होती है किसी का माल देखकर, किसी की दौलत देखकर, किसी की कामयाबी देखकर, किसी की तरक्की देखकर, तो आप इंतज़ार करो, बहुत जल्दी आप हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट बनने वाले हो। आप बोलेंगे, यार मौलाना आप ऐसा कैसा बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अगर आप
ये सारी बीमारियां अपने ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, और अगर आपको है और इनसे छुटकारा चाहते हैं तो आपको अपनी सोच उसको बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलना है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पहले मैं घर से शुरुआत करता हूँ। घर क्या, घर में ही अगर सास ये देख रही है कि मेरा बेटा जो है, एक माँ अगर ये देख रही है कि मेरा बेटा उसकी बीवी को जान तोड़ के मोहब्बत करता है, यानी अपनी बहू के साथ में, अब अगर उस बुढ़िया को ये टेंशन हो रहा है कि मेरा बेटा उसकी बीवी से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, उसने कहीं इसको चाय में कुछ घोल के तो नहीं पिला दी, उसकी हर बात सुनता है, उसकी फरमाबरदारी करता है और उसके बारे में ही सोचता है और पूरे पैसे उसको ही ला कर देता है, तो अगर उस बुढ़िया को ये ख़यालात आ रहे हैं, इसे कहते हैं नकारात्मक सोच, इसे कहते हैं निगेटिविटी, इसे कहते हैं मनफी ख़यालात। तो अब क्या होगा, उसका बीपी बढ़ेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेंशन बढ़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी सोच कैसी चेंज करेंगे? आप अपनी सोच ऐसी चेंज करो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है, शुक्र है, तूने मेरे बेटे और मेरी बहू में कितनी मोहब्बत पैदा किया है। ऐ अल्लाह, इस मोहब्बत को हमेशा कायम रख। ऐ अल्लाह, इस मोहब्बत को हमेशा दायम रख। यानी जो माँ अपने बेटे को उसके बहू से जी तोड़ मोहब्बत करते हुए देखकर अगर अपने दिल में ऐसा खुश होती है, तो मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर लिख के चाहिए तो मैं लॉकडाउन के बाद पेपर पे भी लिख के दे दूँगा, उसको ज़िंदगी में कभी भी ना शुगर होगा, ना बीपी होंगी, ना हाइपरटेंशन होगा, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा। क्यों? उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, खुश हो रही है वो अपने बच्चे की खुशी देखकर। मेरा बेटा खुश तो मैं खुश, मेरे को और क्या चाहिए? मेरा बेटा अगर अपनी बीवी के साथ खुश है, मुझे क्या करना है? इसे कहते हैं पॉजिटिव सोचना। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। अब दूसरी मिसाल, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? बिल्डिंगों के अंदर आमने सामने, आजू बाजू, जैसे वो 2 बच्चों का इंतकाल हो गया सिर्फ गाड़ी खड़े करने की वजह से। अब देखो, एकदम मामूली बात है, एकदम मामूली बात, उसमें भी निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप जहाँ पे गाड़ी खड़े करते हैं, वहाँ पे अगर किसी और ने गाड़ी लाके खड़ी कर दिया, अब उस आदमी से उलझना, उस आदमी से हुज्जत करना, उससे तेरी मेरी करना, यह है निगेटिविटी। और पॉजिटिविटी ये है कि और देखना, इधर उधर निगाह दौड़ा के कि भाई कहीं और ऐसी जगह है जहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़े करता हो, या जो कॉमन जगह है जहाँ कोई भी गाड़ी खड़ा कर सकता हो, वैसी जगह पे अपनी गाड़ी एक दिन के लिए, कि चलो ठीक है, आज बेचारा कोई मेहमान आ गया होगा, कोई अनजान आ गया होगा, कोई अजनबी आ गया होगा, उसने यहाँ पे गाड़ी लगा दिया होगा, आज मैं दूसरी जगह पे लगा देता हूँ। ये अगर आप सोचते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। तो ये पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर आएंगी ना, कभी भी झगड़े नहीं होंगे। और अगर वो जगह पे दूसरे ने गाड़ी लगाया, अब आप जो है चिल्ला पुकार कर रहे हो, किसकी है, कहाँ है, पता चला फलाने के घर में मेहमान हैं, वहाँ चले गए उसको चिल्ला पुकार करने, लड़ने झगड़ने। अब वो मेहमान भी बाहर निकला, उसके आजू बाजू वाले भी, जो मेज़बान था वो भी निकल गया, फिर वहाँ तेरी मेरी शुरू हो गई। तेरे बाप की जगह है क्या? जगह तो कॉरपोरेशन की है, तूने क्या ख़रीद के लाया था क्या? नहीं नहीं, हमारा घर है। अब उसके बाद मारा मारी जब शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई, ये है निगेटिविटी। और ये हर गांव का मसला है, हर बस्ती का मसला है, हर जगह का मसला है। तो इसके लिए निगेटिव नहीं बनने का। अब मैं आपको तीसरी मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर बिल्डिंगों में उमूमन ये चीज़ होती है, बिल्डिंगों के अंदर, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों के अंदर। अब क्या होता है, एक आध आदमी वो मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपके नीचे वाला हो, आपके ऊपर वाला हो, आपके आजू वाला हो, बाजू वाला हो, आपके घर के सामने वाला हो, कोई भी हो। ये नॉर्मल चीज़ है, खुदा का एक निज़ाम है, अल्लाह की एक तक़सीम है, वो जिसको चाहता है उसको रोज़ी देता है। अल्लाह ने किसी को नवाज दिया, अब अल्लाह ने उसको नवाजने के बाद अगर आपके जहन में ये ख़यालात आ रहे हैं कि उसके पास तो बहुत पैसा आ गया, उसके बच्चे तो नई नई गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, बहुत मस्ती में आया वो, बहुत ऐसा हो गया, बहुत वैसा हो गया, इसे कहते हैं निगेटिव ख़यालात।
ये ख़यालात आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाएंगे, आपको शुगर का पेशेंट बनाएंगे, आपको हाइपरटेंशन का पेशेंट बनाएंगे। वहीं पे अगर आप ये सोचें कि यार माशाल्लाह बेचारे ने खूब मेहनत किया और अल्लाह ताला ने उसके लिए रिस्क के और रोज़ी के दरवाज़े खोल दिए, अब मैंने भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मैं भी जो है उस तरीक़े से मेहनत करूं, उस तरीक़े से कमाऊं, उस तरीक़े से जो है अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करूं। इसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। तो अल्लाह ताला आपको भी नवाजेंगे। लेकिन सिर्फ जलना, कुढ़ना, इस तरीक़े से लड़ना झगड़ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ हमारे आज के ज़माने में लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं। ये लड़ाई झगड़े का ज़माना है ही नहीं है, आज का ज़माना है ही नहीं है आज का ज़माना। क्योंकि आज के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर की बीमारी है। आज के ज़माने में नौजवान लड़के भी हार्ट के पेशेंट्स है। आज के ज़माने में विमल की बरकत से, मिराज की बरकत से, गाय छाप जर्दे की बरकत से और गोल्ड फ्लैग सिगरेट की बरकत से और दूसरे भी जितने सिगरेट आते होंगे पता नहीं कौन कौन से है, उन सब की बरकत से जो छातियाँ हैं, छातियाँ, जो चेस्ट है, जो सीने हैं, जो लंग्स है, वो मुर्दा हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि ये जो ज़माना है कमज़ोरों का ज़माना है, ये हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का ज़माना है। ये ऐसे ज़माने के अंदर अभी मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। मैं एक रास्ते से रोज़ाना गुज़रता हूँ और वो जो रास्ता है आर्मी का एरिया है, कैंटोनमेंट का एरिया। वहाँ पे एक रेलवे का जो है गेट है, गेट उसको क्रॉस करते ही हमको एकदम शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है। तो हमारा कम से कम 4 किलोमीटर का सफ़र बच जाता। तो अक्सर मैं उस रास्ते से जाता हूँ और बहुत सारे लोग जो ऑफिसेस के लिए जाने वाले होते हैं वो लोग यही सोचकर वो रेलवे गेट से गुज़रते हैं कि भाई यहाँ से रेलवे गेट जैसी क्रॉस किए तो हमारा 4 किलोमीटर बचेगा और शॉर्टकट में हम पहुँच जाएंगे। तो खाली मसला ये होता है अक्सर उस रेलवे गेट के ऊपर हुजूम होता है, लोग होते हैं। अब एक दिन मैंने देखा गेट बंद है, मैं भी पीछे खड़ा हुआ हूँ और सामने जो है थोड़े दूर पर, यानी जहाँ पे वो गेट जहाँ पे बंद होता है वहीं पर एक नौजवान और उसके पीछे का जो गाड़ी वाला है, हो सकता है एक दूसरे को धक्का लगा होगा। वो नौजवान अपनी गाड़ी खड़े करके पीछे आके दोनों में लड़ाई झगड़े मारा मारी शुरू हो गई। फिर आजू बाजू वाले लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की है। मैं भी दौड़ते दौड़ते आया, लोग दोनों को अलग कर चुके थे। अब एक आदमी जो है थोड़ा सा हेल्दी था, वज़न वाला था, पूरी तरह से हाँप रहा था, उसके पूरे आंग पूरा वो पसीने में डूब चुका था। उसको लोगों ने एक साइड में बिठाए, उसको पानी वगैरह पिलाने लगे। अब ये जो दूसरा नौजवान था, मैं इसको एक तरफ लेकर खड़ा हुआ, फिर मैंने इसको समझाया। मैंने कहा देखो भाई साहब, क्या हुआ था, आपके गाड़ी को धक्का ही लगा, धक्का लग लग के क्या हुआ, आपकी नंबर प्लेट को धक्का लगा, ना आपकी नंबर प्लेट उससे टूटी, ना आपकी नंबर प्लेट को कुछ नुकसान हुआ। देखो मैं आपको कहता हूँ अगर आपकी नंबर प्लेट टूट भी जाती तब भी आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। नहीं बोले मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, पीछे बहुत देर से हम लोग थे, वो पीछे से मुझे धक्के मारते आ रहा था। मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। किस पे धक्के मार रहा था? टायर पे ही मार रहा होगा ना, आपके पिछवाड़े पे तो धक्के नहीं मार रहा था। आपको जो इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई, टायर को ही धक्के मार रहा होगा तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेने का था। इतना टेंशन में आने की क्या ज़रूरत थी कि तुम गाड़ी खड़े करके पीछे आ गए? नहीं मैं बहुत देर से देख रहा था बोले। मैंने कहा देखो भाई साहब, आपके गले में जो आईडी कार्ड लटका हुआ है उसको देखकर मैं समझ सकता हूँ तुम इंडिया की एक नामचीन कंपनी के अंदर जॉब करते हो। सैलरी पैकेज में बोला कम से कम तुम्हारा मंथली जो है 1 से 1.5 लाख रुपये तो होगा। अब उस आदमी को देखो, मैं बोला वो जो आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 3 क्लास 4 का इंसान है, 10 से 12 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होंगी। अब आप सोचो, आपका ये थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त करना, वो आदमी पूरा पसीने में डूब चुका है। आपको पता है पसीना किसको आता है? जो इंसान हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, जो शुगर का मरीज़ होता है, हार्ट का मरीज़ होता है। ऐसी हालत में अगर उसको कुछ ऊपर नीचे हो गया, आप सोचो आपका ये थोड़ा सा नहीं बर्दाश्त करना, आपकी 1.5 लाख रुपये की सैलरी चले जाएगी।
तो वो जो नौजवान था, मैंने बहुत सारी बातें उसको समझाया तो मेरी बातें उसके समझ में आई। उसने कहा सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। मैं बोला ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आई रिक्वेस्ट यू काइंडली बी केयरफुली इन फ्यूचर। आगे से जो है ना थोड़ा सा केयरफुली रहने का बर्दाश्त करो। किसी ने धक्का मार दिया, बर्दाश्त करो, नज़रअंदाज करो उसको। किसी ने आपको, बाजू वाले ने जो है गाड़ी आपके एकदम चिटका के लेके चले गया, नज़रअंदाज करो। क्योंकि देखो ज़िंदगी जो है ना वो बर्दाश्त करने का और अवॉइड करने का नाम है। लड़ने झगड़ने का ज़माना नहीं है ये, क्योंकि आज के ज़माने में ये बीमारियों ने इंसानों को खोखला कर दिया हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, एक दूसरे को अवॉइड और बर्दाश्त करके पॉजिटिव बनो। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।